क्या आपने भी एनके सर का 2K हेज के बारे में सुना है? क्या आपको मेरी तरह पैसिनेटिंग लगा? तो हम लोग इस वीडियो में उसकी रियलिटी जानेंगे कि वो कितना काम करता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट इनसाइडर पे। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एनके सर के 2K हेज के बारे में और हम लोग इसका 1 मंथ का ट्रेडिंग रिजल्ट देखेंगे। और मैं कुछ एक सीरीज स्टार्ट किया था डेली चैलेंज पे, उस पर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। इसका रीज़न यही है कि मैं आप सबके लिए बेहतर ला सकूं और आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं एक टिप्स दूंगा ताकि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। तो चलिए हम लोग हेज शुरू करते हैं कि क्या होता है हेज। हम लोग यह हेज एक्सपायरी के दिन करेंगे, जो कि हमारा टाइमिंग होगा 11:15 से लेके 12:15 तक। इसी के बीच में हम लोग हेज बनाएंगे और यह हेज जिस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी होगा उसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग यह हेज बनाएंगे। तो यह हेज बनाने के लिए हम लोग 2 स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे। पहला एक कॉल का स्ट्राइक होगा, दूसरा एक पुट का स्ट्राइक होगा। और एक बात, हम जो स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे वो स्पॉट प्राइस के आसपास करेंगे। जो हमारा कॉल का प्राइस होगा वह ज़्यादा रहना चाहिए, पुट का कम रहना चाहिए, तब यह हेज काम करेगा। और यह हम 11:15 से लेकर 12:15 के बीच में बनाएंगे और इसमें हम प्रीमियम बस 2000 का ही देंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे और हमें कब इसे अवॉइड करना है हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। और चलिए हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं और मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि कैसे यह चलता है। तो जो ये ट्रेड है सितंबर में एग्जीक्यूट किया गया है सारा ट्रेड, जिसमें मैंने 4400 का प्रॉफिट अर्न किया। और यह ट्रेड मैं बस निफ्टी और बैंक निफ्टी में किया और मैं मिड कैप और फिन निफ्टी में भी किया, बट उस दिन मैं एक्सपायरी के दिन ही किया, जो कि मंथली एक्सपायरी होती है। और यह मंथली एक्सपायरी में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसमें हमारे प्रॉफिट होते हैं। मैं आपको बताता हूं डेट वाइज और नीचे मैं सबका स्क्रीनशॉट भी लगाया हूं। और मैं अगर मेरा चार्ट रीडिंग अच्छा है तो मैं बहुत अर्ली एग्जिट भी किया हूं। अगर आप भी चार्ट रीडिंग एंड ऑल सीखना चाहते हैं तो आप हमारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा बेसिक खत्म हो जाएगा तो मैं प्राइस एक्शन पे बात करूंगा कि कब कब हमें कौन कौन सा प्राइस, कौन कौन सा इंडिकेटर कब कैसे कैसे यूज करना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब इस ट्रेड को एक्सप्लेन करते हैं डेट वाइज और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। और मैंने कुछ ट्रेड में अर्ली एग्जिट भी किया था, नहीं तो कैपिटल 0 हो जाता है। और इसमें मेरा 4 कैपिटल प्रॉफिटेबल रहा और 4 कैपिटल लॉस में रहा। फिर भी मुझे 4400 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मैं 4 रीडिंग किया और कुछ अर्ली एग्जिट किया था। और आप एक सरप्राइज हो जाएंगे कि मैं जो मिड कैप को एक्सपायरी के दिन किया था उस दिन मुझे 5K का प्रॉफिट हो जाता, पर उतना नहीं हुआ। मैं उसमें अर्ली एग्जिट कर गया था और मार्केट उस दिन मिड कैप का इंडेक्स बूम कर गया था। यही कारण है, अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो यह जो हमारा है, और इस मंथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप मिला के और फिन निफ्टी की एक्सपायरी और मिड कैप की एक्सपायरी मिला के टोटल ट्रेड बनेंगे, जो कि 10 ट्रेड बनेंगे। मैं 2 ट्रेड नहीं लिया था, जो कि आप
ट्रेड नंबर 5th और 6th के मिडिल में देख रहे हैं कि मैं वहां एक व्हाइट लाइन ड्रॉ किया हूं, जहां इंडिकेट कर रहा है कि उस दिन मैं कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि उस दिन जो आवरली टाइम फ्रेम होता है मीन्स 1 आवर का। इसका रीजन यही था कि जब मार्केट ओपन हुआ था तो उसका हाई पे मैंने मार्क किया था और उसके लो पे मार्क किया था, जो कि आवरली चार्ट पे किया था। अगर वह हाई और लो ब्रेक जिस दिन नहीं करेगा हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उस दिन लॉस ही लॉस होना है। और मैं लास्ट में एनालाइज करता हूं तो मैंने देखा था कि यह सही काम करता है और यह एक्सपायरी में बहुत अच्छा काम करता है। यह रेयर में ही कभी कभी नहीं काम करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग 6 सितंबर को ट्रेड लिए थे, जो कि बैंक निफ्टी का था, जो हमारा स्ट्राइक सिलेक्शन था, जो कि मैंने बताया जो कॉल साइड होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा पुट से। तो हमें 44,400 का सी, 44,300 का पी लिए, 15 क्वांटिटी 36 रुपए में मिल रहा था और 59 रुपीज में मिल रहा था। तो मैं इसमें कम रिस्क लेना चाहता था, इसलिए मैं 1425 का ही प्रीमियम दिया, क्योंकि मैं यह ट्रेड 12 बजे के आसपास एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि उसी समय इतना कम प्रीमियम मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो प्रीमियम था, लगता है कि मैं इसमें अर्ली एग्जिट कर गया था, इसलिए 3 रुपीज 4 रुपीज बचा हुआ है, जिसमें मुझे पहला दिन ही 1300 रुपीज का लॉस हो गया। आप देख लीजिए कितना है, इसमें कैपिटल भी जीरो हो जाता है, लेकिन जब काम करता है तो बहुत अच्छा काम करता है। सेम मेरे को 7 सितंबर को हुआ, इस दिन हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होती है। इसमें मुझे कम प्रीमियम मिला तो मैं 1000 का लेके बैठ किया। इसमें लगता है कि मैं 12-15 में इसे एग्जीक्यूट किया था, और आप देख लीजिएगा मैं इसे 3 बजे तक किया था, जो कि 3435 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब सेम अगला एक्सपायरी वही 13 को हुआ, फिर इसमें भी मैंने 2 स्ट्राइक सिलेक्ट किया। इसमें भी मैंने 1280 का प्रीमियम दिया, जो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। इसमें मुझे 1570 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। इस तरह से सेम मैंने 14 सितंबर को भी लिया, जो कि मैंने 2050 रुपीज का प्रीमियम दिया, जो कि निफ्टी की होती है, और इसमें मेरी कुछ प्रीमियम बच जाती है, जो कि हमारी 881 जिसमें लॉस होता है। सेम मैंने 20 को भी किया, इसमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, इसमें भी मुझे 800 का लॉस ही हुआ। और मैं 21 सितंबर को, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, इस दिन मैं कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि जो मार्केट का जब आवरली का हाई और लो नहीं ब्रेक किया था इस दिन, इसलिए कोई ट्रेड नहीं। तो इस दिन मैंने ट्रेड को अवॉइड किया। अब 25 को मैंने, जो कि मैं बताया कि मिड कैप के मैं जिस दिन मंथली एक्सपायरी होती है इस दिन मैं ट्रेड करता हूं। तो आप देख रहे हैं कि 25/9 को मिड कैप की एक्सपायरी होती है, जिसमें मुझे 1500 का कैपिटल होता है, लगता है, और मेरा कैपिटल 3000 मिल जाता है। इस दिन मैंने एग्जिट कर लिया। यहाँ जो आप देख रहे हैं 3000 दिखा रहा है, यहाँ मेरा कैपिटल पे 8000 दिखता, क्योंकि इस दिन मार्केट बहुत अच्छा मूव किया था। और एक बात, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अगर यह कैपिटल डबल हो जाता, आप जितना इन्वेस्ट किए हैं, तो आप वहां एग्जिट मार सकते हैं एज पर योर इमोशन एंड कंडीशन। कंडीशन मीन्स अकॉर्डिंग टू योर प्राइस एक्शन। सेम मैंने अब 26/9 को, इस दिन हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। इस दिन भी ओपन हाई नहीं ब्रेक करता है, तो मैं इस दिन भी कोई ट्रेड नहीं लिया था। सेम मैं 28 को किया था, जो कि दोनों दिन मंथली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की सेम डेट होती है, इसलिए मैं 29 को दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। इस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इस दिन मेरा टोटल 4400 कैपिटल इन्वेस्ट था। अगर मार्केट काम नहीं करता तो मे भी यह कैपिटल
4400 को जीरो कर देता। पर जनरली मैं देखा हूँ या बैक टेस्टिंग किया हूँ कि मंथली एक्सपायरी में ये बहुत अच्छा काम करता, बहुत रेयर चांस में ही यह लॉस करता है या लॉस देता है। तो आप देख रहे हैं इसमें भी सेम 2200 का प्रीमियम लिया, माइनस 1400 का लॉस हुआ और निफ्टी में 855 का प्रॉफिट हुआ। तो यह थी मेरी टोटल ट्रेडिंग जो कि आप देख रहे हैं। मैं आपको सबका स्क्रीनशॉट भी लगाया हूं और मैं यहाँ एग्जिट टाइम आप हमारे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मैं कब स्क्रीनशॉट पे कब हट गया और कब निकल गया। इसमें सारा डिटेल है। मैं टोटल 8 ट्रेड लिया हूं और 8 ट्रेड का मैंने यहाँ डिटेल दे रखा है। और यह ट्रेड आप अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूट करते हैं तो आप इसमें कंटिन्यू रहें, क्योंकि यह आप देख रहे हैं कि मुझे स्टार्टिंग में ही 1300 का लॉस हो गया। अगर मैं इस दिन छोड़ देता तो क्या होता, 1300 का लॉस देना पड़ता। इसलिए मैं इसे कंटिन्यू किया। अगर आप कोई हेज करते हैं तो आपको कंटिन्यू करना 3 मंथ तक और उसका आपको रिजल्ट देखना है कि वो कैसा काम कर रहा है। यह मेरा पहला मंथ का रिजल्ट है। मैं अब अक्टूबर मंथ को भी आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। तो हमें कब इसे अवॉइड करना है? तो अगर आवरली चार्ट पे अगर ओपन हाई लो ब्रेक ना हो तो हम लोग इस दिन इसे अवॉइड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन हमारा 100% चांस होता है कि वह डीके ही करता है। इसलिए अगर ओपन हाई अगर आवरली का ना ब्रेक हो 11:15 तक तो हम लोग यह ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। और एक टिप्स, अगर हम लोग इसे 12 बजे के आसपास बनाएं तो इससे हमारा यह होगा कि हमें उस हेज बनाने में हमें बहुत कम प्रीमियम लगेगा। अगर हम लोग कम प्रीमियम देंगे तो हमारा रिस्क जो हो जाएगा लिमिट हो जाएगा और जो रिवॉर्ड हो जाएगा वह अनलिमिटेड हो जाएगा।